भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए बंदर बाट। किसी कवि ने बहुत अच्छी दो पंक्तियां कही हैं। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए बंदर बाट। सर्वज्ञ की माने तो यूँ तो मन करता नहीं सर्वज्ञ की बात मानने का, क्योंकि आदमी को अपनी आंख से दिखाई चीज़ों पर विश्वास होता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं सर्वज्ञ की माने तो 84 लाख योनियां हैं इस संसार में। उन 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां पार करके फिर हम मनुष्य पर्याय में आए। बहुत होता है 83,99,999 योनियां। उन योनियों में से एक योनि से दूसरी योनि में जाने में लगने वाला समय असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल निकल गया, तब जाकर के एक योनि से दूसरी योनि मिली। बंधु, ये जो आप धनिया पत्ती खाते होंगे ना घर के अंदर, इस धनिया पत्ती की जब ये धरती पर उंगती है तो इसकी स्वतंत्र सत्ता होती है। वो उस धनिया पत्ती की पर्याय से वो अगली पर्याय में जाने के लिए 2, 5, 6 घंटे नहीं लेती। असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल उसको उस एक इंद्रिय त्रस पर्याय में निकलते 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 हो जाता है। ये पाषाण के खंड दिख रहे हैं बगल में। एक इंद्रिय पृथ्वी का एक जीव है। अब इस एक इंद्रिय पृथ्वी का एक जीव को इस पर्याय से निकल के अगली पर्याय में, किसी और पर्याय में जाने में कितना समय, असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणियां निकल जाती हैं। ये पत्थर यहीं पड़ा रहता है, जीव उसमें ही पड़ा रहता है। बंधु, चिंतामणि पर्याय किसको कहा गुरुदेव ने? गुरुदेव कहते हैं जो पर्याय लही त्रस तणी, 2 इंद्रिय की जो पर्याय होती है जिसमें आदमी सरकना शुरू करता है, वो सरकने वाली पर्याय ही चिंतामणि रत्न के समान है। संगी पंचेंद्री मनुष्य हो जाना तो फिर अपने आप में महासौभाग्य की बात। 2 इंद्रिय पर्याय चिंतामणि रत्न के जैसी। सोचो तो, वो जो दीवार पर एक छोटा सा कीड़ा इल्ली चल रही होती है, उसको तो पता भी नहीं होता कि हम जीव हैं। मतलब वो भोजन के लिए निकला जरूर है, लेकिन उसकी चेतना में उसको पता भी नहीं है कि हम जीव हैं। हमको तो पता है कि हम जीव हैं, हमको तो पता है कि संगी पंचेंद्री है, हमको पता है कि दुनिया में पाप पुण्य होता है, सर्वज्ञ होता है, भगवान होते हैं, दान होता है, दया होती है, क्षमा होती है। 2 इंद्रिय एक इंद्रिय को कुछ नहीं पता। बंधु, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट। निगोज से निकल करके सब आए, आप भी और हम भी। उतरे एक ही घाट, एक ही घाट पे सब उतरे। हवा लगी संसार की, हो गए बंदर बांट। कोई कुत्ता बन गया, कोई एक इंद्री में चला गया, कोई नदी का पानी बन करके बह रहा है, कोई स्त्री की पर्याय में है, कोई बच्चा है, कोई सुअर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये सब कुछ कुछ होने से पहले बहुत कुछ थे, और बहुत कुछ होने से पहले कुछ नहीं थे। निगोद की पर्याय में बैठे, वहां से निकल करके यहाँ आ जाना, और यहाँ से आकर के जब बंदर बांट हो गया तो संसार में देखना बंधुओं, उस कर्म का बंदर बांट कैसा सटीक है। कर्म हमेशा अपनी मर्यादा में चलता है। हम अपनी मर्यादा तोड़ देते हैं, कर्म कभी अपनी मर्यादाओं को तोड़ता नहीं, वो अपनी मर्यादाओं में चलता। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि 2 इंद्रिय को पता नहीं कि वो जीव है। सोचो तो, सोच करके भी कैसा लगता है। मतलब वो इल्ली पेट में पड़ी है, वो दीवार में जीव चिपका हुआ है, उसको पता भी नहीं है कि हम जीव हैं, और वो जी रहा है, भोजन कर रहा है, अपनी आयु को भोग रहा है, मर रहा है। हम संगी पंचेंद्रिय, हमको पता है 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां पार करके मनुष्य बन करके हम यहाँ पर आकर के बैठ गए। अब संसार में जितने भी लोग हैं, किसी भी धर्म के हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम जैन हैं, हम मुस्लिम हैं, हम गुप्ता हैं, हम बनिया हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम मनुष्य हैं। अब मनुष्य हैं, फिर हमारे धार्मिक रीति रिवाज जो हैं, उन धार्मिक रीति रिवाजों में ये भी देखेंगे हम कि सर्वज्ञ कहाँ पर उपस्थित है, यथार्थ कहाँ पर है। 100, 200, 400, 600 साल का धर्म और अनादिकाल से प्रवाहमान धर्म में अंतर तो होता है ना। सर्वज्ञ की वाणी में दान आया, सर्वज्ञ की वाणी में स्थापना आई, सर्वज्ञ की वाणी में दया क्षमा आई। हम उस सर्वज्ञ की वाणी को सुन पाए, ये बहुत बड़ी बात। इसमें कर्म के हिसाब से पर्याय बदलती चली गई। कभी मिट्टी सोना हो जाती है, कभी सोना मिट्टी हो जाता है बंधु। वही कार्बन है, वही लकड़ियां हैं, जब उच्च दाब और उच्च ताप के साथ हजारों वर्षों तक धरती के अंदर गड़ी रहती हैं तो कोयले से हीरा बन जाता है, और वही हीरा और अनंत असंख्यात समय गुजरने के बाद हीरा से फिर कोयला बन जाता है। परिवर्तन कैसा संसार का होता रहता है। कुछ दिखाई नहीं देता आँख से, सिर्फ जन्म और मृत्यु दिखाई देती है, लेकिन छोटा छोटा परिवर्तन किसी को दिखाई नहीं देता। वही आपके घर का रहने वाला लड़का एक दिन साधु बन जाता है, साधु एक दिन संत बन जाता है, संत एक दिन अरिहंत बन जाता है, अरिहंत एक दिन सिद्ध बन जाते हैं। हम वहीं के वहीं बैठ करके देखते रहते हैं, अपने आप को खुजाते रहते हैं, अरे हमारा लड़का, तुम्हारा लड़का कल था, तुम्हारा लड़का सज्जन हो गया, सज्जन से संत हो गया, संत से अरिहंत हो गया, तुम अभी भी गाना गा रहे हैं हमारा लड़का। कैसे वो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उपवास एकासन करते हैं, विभिन्न प्रकार की मालाएं फेरते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, और कब आपके पुत्र में वे अद्वितीय शक्तियां आ जाती हैं कि वो किसी को आशीर्वाद देता है, उसका भला होना शुरू हो जाता है। वो किसी के बारे में कुछ सोचता है, उसकी अनुकूलता बननी शुरू हो जाती है, तब जाकर के जीवन में साधुपना उतरता है बंधु। गुरुदेव से पूछा एक बार कि साधु तो आप अपने लिए बने थे, ये दुनिया के प्रपंचों में आप इतना समय क्यों देते हैं? क्या जरूरत है अपन को हॉस्पिटल खोलने की, ये करने की, वो करने की, दुनिया के तमाम काम करने की? हर समाज का व्यक्ति अपने अपने घर में शांति से बैठा है, सो रहा है, कूलर की हवा खा रहा है। अपन ही क्यों है जो गर्मी में इतना विहार कर रहे हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए जा रहे हैं? गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले स्वयं की जो तकलीफ होती है ना विनम्र, उसको वेदना कहते हैं, और जो दूसरे की तकलीफ नजर में आती है उसको संवेदना कहते हैं। और हर बड़ा आदमी सर्वाधिक संवेदनशील होता है। जितना संवेदनशील होता है आदमी के जीवन में उतना ही गहरा संघर्ष होता है। जितने निष्ठुर लोग हैं ये अपने घर के अंदर एसी में बैठ करके आराम से रबड़ी मलाई खाते हुए दिन में 20 बार पानी पीते हुए अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि निष्ठुर जीवन है, अपने अलावा किसी की सूझता ही नहीं ना, अपना मैं और मेरा, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन सूझता नहीं किसी को, किसी को सूझता। तो गुरुदेव कहते हैं जब अपने आप को तकलीफ होती है उसको वेदना कहते हैं, और दुनिया की दिखने वाली तकलीफ को अपने शरीर में अनुभव करने का नाम संवेदना। और हर बड़ा आदमी संवेदनशील। अगर ये संवेदनशीलता मेरे जीवन से खत्म हो जाए तो ये गर्मी में किसकी हिम्मत है कि मई और जून की गर्मी में 2-2, 300 किलोमीटर नग्न देह को लेकर के कोई विहार करे? किसकी हिम्मत है? किसी की नहीं। मान साधु बन गए आपके घर से निकले बच्चे, आज सिद्ध माने जाते हैं पूरी दुनिया में, आशीर्वाद के लिए लोग लालायित रहते हैं। एक बार महाराज मुस्कुरा के आशीर्वाद दे दो मेरा भला हो जाए। आन गांव को सिद्ध तो है ही है, लेकिन यहाँ तो घर के आदमी को भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही में जोगिया समझ लेते हैं, उससे काम भी करा लेते हैं। गुरुदेव इतना उग्र विहार कर रहे हैं लगातार पिछले 17-18 महीनों में, 2213 किलोमीटर चल चुके। वो उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण है कि तुम कहीं अपने घर में बैठे बैठे भोगते भोगते निष्ठुर न बन जाओ। इसलिए एक साधु निरंतर पद विहार करता है, दिन में एक समय भोजन करता है, अंतराय करता है, केशलोंज करता है, कि उसके दर्द को देख करके, उसके पुरुषार्थ को देख करके तुम्हारे जीवन में ये अंदर से कोई बात कहती हो, देखो तो महाराज को 3 दिन के उपवासे हैं, उनको पानी कौन दे रहा होगा। गर्मी में जब ये चिंता मन के अंदर पैदा हो जाए कि हम तो घर के अंदर कूलर की हवा खा रहे, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों पर जहाँ समाज नहीं है वहाँ साधु को पानी कौन पिला रहा है, चलो अपन यहाँ से चौका लेके चलते हैं, 15 दिन साधु के साथ गर्मी में रह के देखेंगे। ये संवेदनशीलता बौद्ध धर्म में नहीं बची, इसलिए बौद्ध धर्म भी इस संसार में नहीं बचा। जैन धर्म में बची रही बंधुओं, इसलिए आज भी गली गली गांव गांव में साधु दिखाई देता है।
और सावक जिस दिन इस तरीके से संवेदनशील होना छोड़ देगा, उस दिन आगे आने वाले समय में लोग साधु बनना भी छोड़ देंगे। फिर कैसा निष्ठुर जीवन होगा, अपना पैसा अपने काम में लगातार आता रहेगा और एक दिन सहतूत के कीड़े के जैसे हम अपने ही उलझे बनाए हुए जाल में उलझ करके अपनी जिंदगी छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हारी संवेदनशीलता बनी रहे, इसलिए गुरु पुरुषार्थ तो करते ही हैं, साथ में उपदेश भी देते हैं। और उपदेशों में जब वो सहस्कुट जिनालय के लिए बोलते हैं, मंदिर निर्माण के लिए बोलते हैं, कारण ये नहीं कि उन्हें इतना बड़ा मंदिर बनाना है, कारण ये है कि तुम्हारे मन जैसे मनुष्यों के अंदर दान की संवेदनशीलता बनी रहे, दया की संवेदनशीलता बनी रहे, तुम त्याग करके अपने जीवन को बैलेंस कर सको। इसलिए बड़े बड़े गुरुओं ने कितना सोच करके, कितना पुरुषार्थ करके बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बनाने के लिए आशीर्वाद और निर्माण के संकेत देते हैं। फिर आते हैं हम भरी गर्मियों में अपनी राशियां छोड़ करके जाते हैं, सुख मिलता है। ऐसे ही आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए बंदर बाट। कोई शिष्य बन गया, कोई साधु बन गया। दोनों एक ही देश से आए, लेकिन चेतना को जितना परिष्कृत किया आदमी ने, जितना तपाया, जितना कुंदन जैसा दमका, कोई ऊपर बैठ गया, कोई नीचे बैठ गया। लेकिन दोनों को एक दूसरे की चिंता रहती है, इस बात को ध्यान रखना। जितना सावक साधु की चिंता करता है, इतना ही साधु भी सावक की चिंता करता है। सावक सोचता है साधु का सहयोग कर दे, तो साधु भी अपने अति पुरुषार्थ और तपस्या के परिणाम में सोचता है कि इतनी शक्तियां हैं मेरे अंदर, कोई यहाँ पर श्रीफल चढ़ाने आए अच्छे भाव के साथ, एक आशीर्वाद और मुस्कुराहट के साथ, अपने एकत्रित तप बल से उसका भी जीवन फलीभूत कर दूं। ऐसे गुरुदेव भी बार बार सोचते हैं बंधुओं, तब जाकर के कभी अमरकंटक में, कभी डोंगरगढ़ में, कभी शिरपुर में, कभी रामटेक में, कभी जबलपुर में ऐसे महान दिगंबर गुरुओं के चरण पला करते हैं। हुआ ऐसे, ये कहानी मुझे याद आती है। साधु और शिष्य दोनों जंगल में अपना जीवन निर्वाह करते थे। साधु साधना करता था, बहुत अच्छे से साधना में मग्न रहता था। एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बांस खपचियों की बना करके, घास फूस की, उसने रहना शुरू कर दिया। लकड़हारा भी रोज उसी जंगलों में जाता, जाकर के सूखी सूखी लकड़ियों को तोड़ता रहता। उस समय का लकड़हारा भी बड़ा संवेदनशील था। लकड़हारे कभी भी गीली लकड़ियों में कुल्हाड़ी नहीं चलाते थे, हमेशा सूखी लकड़ियों में कुल्हाड़ी चलाते थे कि सूखी सूखी लकड़ियां तोड़ करके अपना जीवन निर्वाह कर लें। लकड़हारों की पूरी कौम में ये बात प्रसिद्ध थी कि कभी भी हरे पेड़ को नहीं तोड़ा जाता। आज हम अपने लोभ के कारण कुछ भी काट करके किनारे कर देते हैं बंधु। इतनी दया जो दया धर्म में नहीं आए हैं, उनके मन के अंदर भी थी। वो लकड़हारा कुछ लकड़ियां तोड़ करके, काट करके लाता और रोज साधु के सामने रख देता। भगवान, आप जैसे साधु पुरुष अपना जीवन जीने के लिए आपको भी अग्नि की आवश्यकता पड़ती होगी, शक्ति की आवश्यकता पड़ती होगी, इन कुछ लकड़ियों से आप अपना प्रयोग कर लीजिएगा। साधु भी रोज रोज उस लकड़हारे की उस लकड़ियों को ला करके देखता, उसको आशीर्वाद देता, खुश रहो। उसका उपक्रम बन गया, रोज लकड़ी तोड़ करके लाना, साधु को देना। साधु का भी नित्य क्रम बन गया कि रोज रोज जो है उसको आशीर्वाद देना, उसके अच्छे के लिए भावना भाना। लेकिन लकड़हारा जंगल में कुछ देर के लिए आता, साधु जंगल में दिन भर रहा करते थे। साधु को जंगल की पूरी जानकारी थी। बहुत दिन जब उस लकड़हारे की लकड़ियों को लेते लेते लंबा समय बीत गया, तो साधु को एक दिन लगा कि इसके ऊपर थोड़ी और दया कर देते हैं। साधु लकड़हारे से कहता है, तू रोज एक गट्ठर बांध करके घर से लेकर के निकलता है यहाँ से, उसमें से एक लकड़ी मुझको दे देता है, बाकी अपने घर ले जाता है खुद का जीविकोपार्जन करने के लिए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़, इसी जंगल को थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो तुझको चंदन के जंगल दिखाई देंगे। चंदन का पेड़ है, उसको एक बार तोड़ ले तो तेरा कम से कम ये रोज रोज का आना जाना बंद हो जाएगा। फिर तुझको 15 दिन में एक बार आना पड़ेगा, तेरी मेहनत बच जाएगी। देखो साधु की कृपा। जब बरसों गुजर गया उस व्यक्ति के लकड़हारे के समर्पण को देखते देखते, हम चाहते हैं कि हम 2 दिन साधु के सामने समर्पण करें और साधु अपने जीवन की पूरी साधना उड़ेल दे हमारे जीवन में। ऐसा होता है भला? अरे एक संतान पैदा करने में भी 9 महीने का समय लगता है, तो फिर कैसे कोई एक साधु तुम्हारे 2 दिन के पुरुषार्थ में अपनी पूरी शक्ति तुम्हारे जीवन में उड़ेल दे? साधु भी समय लेता है,
5, 7, 8, 9 महीने वो भी लेता है। फिर जब देता है तो बेहिसाब देता है। उस साधु को लगा कि रोज रोज आता है, रोज मेहनत करता है, रोज इतना चलता है, एक लकड़ी हमारे लिए छोड़ देता है, पूरा गट्ठा साथ में ले जाता है, इसके जीवन को थोड़ा और सरल कर देते हैं। सरल कर देने के विचार से साधु ने उस लकड़हारे से कहा कि बेटा थोड़ा सा और आगे निकलेगा तो चंदन के पेड़ दिखाई देंगे, उन चंदन के पेड़ में से एक पेड़ तोड़ ले, कम से कम 15 दिन तेरे को नहीं आना पड़ेगा, इतने चंदन की लकड़ी की कीमत होती है। चंदन के पेड़ की भी अपनी बहुत बड़ी खासियत होती है बंधु। चंदन के पेड़ में हर जगह खुशबू नहीं होती। चंदन के पेड़ की जड़ में, चंदन के तने में, चंदन के ठूंठ में, चंदन के फल में, चंदन के फूल में, चंदन की पत्ती में, चंदन की टहनी में खुशबू नहीं होती बंधु। कितना सुन के आश्चर्य लगता है। और कितनी बार आप ठगा गए होंगे कि चंदन का ठूंठ ले आए, चंदन का पेड़ खरीद ले आए, लेकिन न चंदन की जड़ में, न चंदन की छाल में, न चंदन की टहनी में, न चंदन की पत्ती में, न चंदन के फल में, न चंदन के फूल में चंदन की खुशबू नहीं होती। चंदन के तने में उसकी खुशबू होती है और हर चंदन के तने में खुशबू नहीं होती। चंदन का पेड़ भी ऐसे नहीं लगता कि जैसे तुमने गेहूं बोया, धान बोया और लग जाए। चंदन का जंगलों में पेड़ होता है, उसका फल निकलता है। उसका फल जैसे बरसात के दिनों में करौंदा निकलता है, आपने करौंदा देखा होगा, वैसे करौंदे के बराबर चंदन के पेड़ का बीज होता है। वो बीज सूख करके काला पड़ जाता है तो उसको एक सांवली चिड़िया होती है, वो खा लेती है। खा लेने के बाद जब वो चिड़िया उस पूरे फल को खा लेती है और खा करके जंगल में जाकर के बीट करती है, तो उस बीट में नमी मिट्टी पा करके धीरे से चंदन का पेड़ लगता है बंधु। चंदन का पेड़ आपके लगाने से नहीं लगता। और जहां पर चंदनों के खूब घने पेड़ पाए जाते हैं, वहां पर वो चिड़िया, वो फल आप जाकर के देख सकते हैं। और हर चंदन के पेड़ में खुशबू नहीं होती। किस पेड़ में खुशबू होती है? तो देखिए कि जैसे वो चिड़िया ने उस फल को खा करके, सूखे फल को खा करके और बीट के साथ मिला करके जब वो कहीं पे मल छोड़ा और उससे चंदन का पेड़ निकला, उस चंदन का पेड़, जिस चंदन के पेड़ में कभी कुल्हाड़ी न लगी हो, जब भी किसी की शाखा न टूटी हो, और खड़ा खड़ा पेड़ बरसों खड़ा होने के बाद इतना मोटा तना बन गया हो, उस मोटे से तने में खड़े खड़े पूरा हरा पेड़ सूख गया हो, सूख करके उसकी छाल गिर गई हो, पत्तियों में, जड़ में, तने में, टहनियों में तो वैसे खुशबू नहीं होती। जब ये ऐसा सूखा पेड़ होता है, उस सूखे पेड़ में पूरी पट्टी टहनियाँ सब सूख करके गिर गई हो, छाल गिर गई हो, उसके अंदर उस लकड़ी का जो ठूंठ खड़ा रहता है ना, उस खड़े ठूंठ में इतना सा चंदन का कुछ पृथ्वी का एक अंश होता है। चंदन का जो, जिस चंदन से महक आती है, वो वनस्पति का एक नहीं होता बंधुओं, वो पृथ्वी का एक होता है। उसमें, उस पेड़ में 24 घंटे सांप लौटते रहते हैं। आपने रहीम दास जी का दोहा सुना होगा, कह रहीम उत्तम प्रगति का करी कसत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। हर चंदन के पेड़ में भुजंग नहीं लिपटा रहता। जो इस प्रकृति का पेड़ होता है, जिसमें कभी कुल्हाड़ी ना चली हो, जो अपने आप खड़ा खड़ा सूख गया हो, चिड़िया ने बीट करी हो, उसके अंदर इतना सा अंश होता है चंदन का। उस चंदन की खुशबू में जब ऊपर की उस तने में दरार पड़ जाती है और उससे वो पूरे चंदन का पेड़ महक उठता है, तब दुनिया भर के जितने भुजंग हो करके उस बार बार उस पेड़ के तने में अपने विष की चोट करते हैं। चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। और कितना भी चंदन का पेड़ चोट खा ले भुजंगों की, चंदन के पेड़ में इतना सा भी विष नहीं निकलता, कोई भी उसमें विषाक्तपना नहीं आता। उसके अंदर पुराने चंदन के पेड़ में इतना सा चंदन निकलता है बंधुओं। अपने को लगता है कि वो बाजार में जो तुम 20 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का खरीद के ले आए, अरे महाराज ओरिजिनल चंदन लेकर के आए, दर्शन दुर्लभ। महाराज हम तो ओरिजिनल चंदन का तेल अपने इसमें उसमें लगाते हैं और क्या फ्रेग्रेंस आती है। भैया दर्शन दुर्लभ, सब कंपाउंड लगता है। फ्रांस में सबसे बड़ी फ्रेग्रेंस की इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ से कंपाउंड बन करके आते हैं, उसको मिक्सअप कर दिया जाता है और डाइल्यूट करके थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, तो हमको आपको चंदन का थोड़ा बहुत फ्रेग्रेंस आता है। ओरिजिनल चंदन जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा होता है बंधु। उस संत ने
उस लकड़हारे से कहा कि तू जा, चंदन के पेड़ खड़े हैं बहुत सारे, उसमें से एक चंदन का पेड़ तोड़ ले, सूखा हुआ, क्योंकि लकड़हारा तो गीले पेड़ में वैसे भी अपनी कुल्हाड़ी नहीं चलाता। साधु के कहने पर लकड़हारा अंदर चला गया, देखा तो सैकड़ों चंदन के पेड़ लगे थे। लकड़हारे ने एक पेड़ तोड़ा, सूखा पेड़, उसमें से चंदन के अंश को निकाला। उस चंदन के अंश की खुशबू रहती है जो पूरे तने में व्याप्त हो जाती है। और जो बाजार में बिकता है ना, नेपाल का चंदन, साउथ अफ्रीका का चंदन, लिब्रोनिया का चंदन, ये सब चंदन में क्या रहता है कि वो अपने जेब में चंदन बेचने वाले रुमाल रखे रहते हैं। रुमाल में कंपाउंड चंदन का फ्रेग्रेंस रहता है। एक झोले से चंदन की लकड़ी निकालते हैं और फिर रुमाल निकाल करके उसको पोंछने के बहाने बढ़िया उसको पोंछने से उस कंपाउंड की खुशबू उस लकड़ी में आ गई और आपको दिया और आप सूंघा, क्या खुशबू आती है। ओरिजिनल चंदन कभी नाक से नहीं सूंघा जाता। एक और खासियत बताते हैं, ओरिजिनल चंदन हमेशा कान से सूंघा जाता है। अरे महाराज, उल्टी बात, कान से तो सुना जाता है। अरे यही तो बात बता रहे हैं, सुनो तो मेरी बात। सर्वज्ञ की वाणी में विश्वास हो तो मेरी वाणी में विश्वास रखना। जब तक जानकारी मेरे पास पुख्ता नहीं होती, विनम्र सागर माइक से कोई बात कभी कहता ही नहीं है। चंदन का जो ओरिजिनल पेड़ होता है, जो चंदन निकलता है, उसको कान में ऐसा लगा दिया जाता है एक बार, और कान में लगाने से पूरी की पूरा फ्रेग्रेंस आदमी के पूरे शरीर में समा जाता है। सीधा चंदन का सूंघेंगे तो उसके सूंघने से उसकी ऊष्मा के कारण नाक से खून निकल आएगा। तो यहाँ पर रखा जाता है और धीरे से सूंघा दिया जाता है, देखो ये ओरिजिनल चंदन है। और पहचानने वाले पहचान जाते हैं कि ओरिजिनल चंदन है। अब कीमत बोलिए, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, जो बोलते हैं मिलेगा ना, क्योंकि ओरिजिनल है। लकड़ी एक बार हाथ में वो आ जाए, 100 साल गुजर जाते हैं बंधुओं, उसकी महक नहीं जाती। हमने कभी देखा नहीं होगा ऐसे चंदन के बन को। उन साधु ने उस लकड़हारे से कहा कि जा वहाँ से। कब कहा? अचानक कह दिया। 2 दिन तुमने साधु की पक्षअंपी करी, महाराज जी कराओ, तुम महाराज जी तुमको बोल दें कि चंदन वाली वो चीज़ हम तुमको बता देते हैं। अरे थोड़ा समय लगता है, ठहरो जरा, थोड़ा तुम्हारी भक्ति देख ले, तुम्हारा स्वार्थ देख ले, तुम्हारा लोभ देख ले, तुम्हारी दया, तुम्हारा वात्सल्य, तुम्हारी क्षमा, तुम्हारी करुणा देख तो लें, परख तो लें हम थोड़ा सा। अरे महाराज, पिछले 1.5 महीने से हम आपके साथ लगे हुए हैं, एहसान किया क्या हमारे ऊपर? हम भी तुम्हारे साथ लगे हुए हैं। हमने एहसान किया तुम्हारे ऊपर कि जिसके साथ नहीं लगा रहना चाहिए था उसके साथ भी गुरुदेव ने आज्ञा दे दी तो लग गए। तुम जैसे लकड़हारों को भी संवारने में लग गए इस बात के लिए कि चलो आज नहीं तो कल इनका भला हो जाएगा। क्योंकि साधु है, साधु जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तुम्हारे जैसी कठोरता साधु के हृदय में नहीं रहती। साधु साधु रहता है, वो जिसका लेता है, एक तो किसी का लेता नहीं। मैं अपने लिए भी कहता हूँ कि विनम्र सागर एक तो किसी का लेता नहीं, और जिसका ले ले उसका 100 गुना किए बिना देता नहीं। खुशी खुशी अगर मैंने किसी का दान जिनायतन के निर्माण के लिए स्वीकार कर लिया है और किसी सावक ने मुझे दान देकर के खुश कर दिया है, तो फिर विनम्र सागर उसको 100 गुना किए बिना देता नहीं। बस मन में विनम्र सागर के कोई आदमी चढ़ बस जाए एक बार कि महाराज कुछ गुनगुना रहे हैं कि नहीं। अचानक लोग आते हैं मुस्कुराते मुस्कुराते जी महाराज श्री करते चुपचाप दान देके चले जाते हैं। अंदर से ऐसा वाइब्रेशन निकलता है, बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी विचिकित्सा के भाव से, बिना किसी मन खट्टा किए दान देके चला गया, भगवान इसका भला करे। घर जाते जाते पता चलता है लोहा 38 रुपये था, सीधे 68 रुपये हो गया। बोले ये क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, अच्छे भाव से मुनि महाराज को दान देकर के आए थे, उनके सामने शांति धारा करके आए थे, उनके सामने एक जिम्मिम रख करके आए थे। निश्चित महाराज के आशीर्वाद का प्रभाव है कि जो चीज़ बिक नहीं रही थी वो बिक गई, जो काम सद नहीं रहा था वो काम सद गया। साधु किसी का लेता नहीं, साधु को किसी से कुछ चाहिए भी नहीं। वो जब भी आपको दान के लिए प्रेरित करता है तो देव शास्त्र गुरु और आयतनों की रक्षा के लिए। गुरुदेव ने भी जब कभी भी आपको दान के लिए आह्वानित किया, मुस्कुरा करके हमने किसी को आशीर्वाद दिया, उसमें हमारा कोई व्यक्तिगत लोभ नहीं रहा, ना हमको अपना घर भरना है। क्योंकि कबीर दास की वो बात हमारे कान में, दिमाग में हमेशा से भरी है। कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाड़ी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। जिसकी ताकत हो कि अपने घर में अपने हाथ से आग लगाए, वो तो साधु मार्ग में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो पलट करके बार बार घर देखता रहता है, घर वालों को देखता रहता है, वो साधु बना और नहीं बना कोई फर्क नहीं पड़ता बंधुओं।
कुछ साधु ऐसे हैं नदी के जैसे, एक बार निकले तो कभी पलट के नहीं देखा। अपने घर में खुद आग लगाई है, फिर जाकर के तुम्हारे घर में रोशनी करने की तैयारी करने के लिए गुरुदेव ने यहां पर तैयार किया बंधु। साधु लकड़हारे से कहता है कि बेटा जा थोड़ा सा आगे बढ़ा, चंदन का पेड़ तोड़ ले, 15 दिन नहीं आना पड़ेगा। लकड़हारे की बात सुनकर के कुल्हाड़ी लेकर के लकड़हारा चंदन के जंगल में गया। एक लकड़हारा ने एक पूरा पेड़ तोड़ करके लाया, उसमें भी साधु को अर्पित किया। भगवान बड़ी कृपा हुई आपकी, 15 दिन का पुरुषार्थ बच गया। बहुत दिन निकल गए, फिर लंबा समय चंदन के पेड़ के साथ उस लकड़हारे का निकल गया। निरंतर वो भक्ति करता रहा, बरसों गुजर गए। साधु को लगा कि अभी इसकी और पीढ़ा कम करनी चाहिए, अभी हर 15 दिन में आता है। तो फिर साधु इशारा करते हैं, उस चंदन के पेड़ के आगे जो जमीन है, लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से तूने लकड़ी बहुत काटी है, अब थोड़ा फावड़े गैती से जमीन खोद, अंदर चांदी निकलेगी, एक बार चांदी निकाल के ले जा, अगले 6 महीने तक नहीं आना पड़ेगा। बरसों निकलने के बाद जब लकड़हारे ने गुरु के मुख से सुना कि उसी चंदन के पेड़ के आगे जमीन के अंदर चांदी गड़ी पड़ी है और तू निकाल ले और 6 महीने तक अब नहीं आना पड़ेगा, जा, इतने साल हो गए सेवा करते करते, थोड़ा और अच्छा प्रसाद दे देते हैं। गुरु भी ऐसे ही होते हैं ना, लंबी सेवा हो जाती है, फिर ऐसा देते हैं कि लोग पूछते हैं, लोग ऐसा बोलते हैं कर कुछ दिन पहले तक तो ये चाय का ठेला लगाता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ कि एक रेस्टोरेंट से दुकान, दुकान से फिर मकान, मकान से फिर इसने एक कॉलोनी काट दी, कॉलोनी से बंगले काट दिए, आज बेहिसाब संपत्ति है, बेहिसाब दिया। जगदलपुर में है एक ऐसा लड़का जिसको हम लोग पहली बार गए और पहली बार में उसकी भक्ति से भावित होकर के आशीर्वाद दिया। परिवार के लोग रोते थे, छोटा सा दुकानदारी का धंधा करता था जगदलपुर में, भक्त है एक नंबर का। थोड़ी सी आवाज में वो बोलता है, गुरुदेव जितना पैसा है 5 लाख मेरा, बाकी सब आपका, जितने में पत्नी का मेरा खर्चा चल जाए, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। उसको इतना आशीर्वाद दिया, साधुओं ने इतना आशीर्वाद लगा। छोटी सी प्लाईवुड की दुकान थी, रोता था थोड़ा सा, महाराज सब ठीक हो जाए, लेकिन भक्ति पे हिसाब करता था। 20-20 दिन दुकान बंद करके साधु का विहार कराना, चौका लगाना, परिवार वालों को लाना, बहनों को लाना। जाते जाते आशीर्वाद दिया है, भगवान तेरा भला करे। उसने भी साथ नहीं छोड़ा। पिछले 10, 12, 15 सालों में आज 60, 70, 80 लाख रुपए के बंगले काटता है, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काटता है, बड़े बड़े खेतों में जाकर के प्लाटिंग करता है, उतनी दुकान चलती है, उतनी ब्याज का धंधा चलता है, उतना ही बेहिसाब पैसा आता है। और आज उसकी भक्ति देखो, वो कहता है, अरे हम तो भिखारी थे महाराज जी, सब आपका है, आप जहाँ बोलेंगे एक इशारे में करोड़ों की संपत्ति आपके नाम पे छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसी भक्ति, उस लकड़हारे की भक्ति साधु के साथ जुड़ गई। आज उसके भरोसे पे विश्वास है इस बात का। हम जब लोगों से बोलते हैं तुम नहीं भी आओगे तो हमारा काम चल जाएगा, तो कभी सोचो कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसके भरोसे महाराज बोलते हैं कि तुम नहीं भी आओगे तो मेरा काम चल जाएगा। किसने भरोसा दिया है साधु को? तब समझ में आएगा कि कुछ ऐसे भरोसेदार लोग रहते हैं जो पीछे बैठ कर के बोलते हैं, महाराज माथा झुकने नहीं देंगे, आप तो काम करते रहिए। कभी सोचिएगा कि हम साधु के सामने खड़े हैं, काश हम इतनी मेहनत और इतनी इज्जत कमाते कि साधु अपनी पीठ के पीछे हमें खड़ा कर लेता। जब साधु पीठ पे खड़ा करता है ना बंधुओं, तो तुम्हारा वजन साधु की पीठ पर रहता है। तुम्हारे अभी तक तुम सामने खड़े हो जब तक तुम अपने पैर पे खड़े हो। जिस दिन हमने तुमसे कहा कि चलो आज से तुम हमारी गैंग में शामिल हो गए, उसके बाद तुम्हारों को संभालने की जवाबदारी साधु की रहती। उस लकड़हारे को भी उस साधु ने संभालने की जवाबदारी ले ली। बरसों मेहनत करने के बाद लकड़ी से चंदन के पेड़ में और चंदन से चांदी की खदान में उस साधु ने भेज दिया। जब चांदी की खदान खोद करके वो 6 महीने में एक बार आता, चांदी खोदता, खोद करके लेकर के चला जाता। साधु को लगा कि इससे भक्ति करते करते जिंदगी का कुछ साल और बचा है, इसका कुछ और अच्छा दे देते हैं। तो बोलते हैं, पूरब में खोदता था, चांदी निकलती थी, बेटा थोड़ा उत्तर में खोदना, सोने की खदान है, वहां से ले ले, अगले साल 1.5-2 साल तक तेरे को आना नहीं पड़ेगा। लकड़हारे ने सोचा कि गुरु क्या गजब की बात कहते हैं। सूरज की तरफ खोद रहा था तो चांदी थी, चंद्रमा की तरफ खोदा तो सोना निकाल दिया। कितने महान है गुरु। लेकिन धैर्य देखते हैं, तुम्हारे अंदर कितना धैर्य है गुरु का साथ देने का। कितनी देर तक तुम गुरु के साथ लगातार लगे रह सकते हो। जितनी देर तक तुम गुरु के साथ लगे रहोगे उतनी देर तक गुरु तुमको संतुष्ट करता रहेगा। लकड़हारा था
सोने की खदान देख करके मन विचलित हो गया, लगा कि सब खोद करके एक बार में ले जाएं। गुरु ने कहा, बेटा जितनी सामर्थ्य हो उतना खोद लेना, किसी को नहीं कहा है, तेरे लिए ही है सोने की खदान। खोदते 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 फिर बरसों निकल गया उस लकड़हारे का। गुरु की जीवन का अंत होने को आया। लगा कि अब इसको अंतिम चीज ना दी तो वो चीज मेरे साथ चली जाएगी। लकड़हारे को गुरु बुला करके कहते हैं, बेटा 8 कदम और आगे बढ़ा और दक्षिण दिशा में खोद के देख, हीरे निकलेंगे। अगले 20 साल तक तेरे को आना नहीं पड़ेगा। जा करके हीरे की खदान से हीरा निकाल ले। लकड़हारे की भी उम्र हो चली, क्योंकि बहुत दिनों की बॉन्डिंग हो गई थी लकड़हारे के और गुरु की। साथ में रहते रहते जब इतना समय निकल गया, लकड़हारा भी वृद्ध हो गया। गुरुदेव के साथ भी आप बहुत सारे ऐसे लकड़हारों को देखिएगा बंधु। सेवा करते करते गुरुदेव की 30 साल, 35 साल, 40 साल निकल गए। गुरुदेव के 40 साल तक निर्दोष रूप से कोई शिक्षक थे, पैसा कमाते, जाकर के साल भर में जितना बचता चुपचाप गुरुदेव के चरणों में दे आते। आचार्य से पूरे घर को खर्चा निकालने के बाद ये 17,30,000 रुपया बचे, आप जहाँ बोलो सो दान। आचार्य से भी धीरे से इशारा करते, इसको दे दो, ये अपना छोटा बहुत तीर्थ का काम कर लेंगे। ऐसे एक दो नहीं, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पास लकड़हारों की संख्या हजारों में है, जो पिछले 40 सालों से 50 सालों से निरंतर गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। और नए लकड़हारे भी हैं जो अभी अभी आए हैं और अभी अभी गुरुदेव के दिमाग में चढ़ गए। उन्होंने सीधे सीधे आचार्य जी ने उनको लकड़ी की जंगलों से उठा करके चांदी की खदान पे धर दिया, लेकिन अभी हीरे की खदान तक पहुंचना बाकी है। जब उन गुरु को लगा कि हीरे की खदान तक अगर अब मैंने इसको अभी न बताया और मेरे प्राण छूट गए तो बेचारा कभी हीरा खोद ही नहीं पाएगा और हीरा जमीन से कभी बाहर निकल भी नहीं पाएगा। तो लकड़हारे से गुरु कहते हैं, बेटा 7 कदम आगे चल के दक्षिण में खोदेगा, हीरा निकलेगा। अगले 15-20 साल तक तेरे को धन के लिए आना नहीं पड़ेगा। जा बेटा, सुख से रह। जब थक कर के गुरु ने बोला कि बेटा जो मेरे जीवन का है और ले ले और सुख से रह बेटा, तू खुश रह वहां पे, तब वो लकड़हारा गुरु के पास पैर पकड़ करके बैठ करके बोला, अंतिम समय में सद्बुद्धि सही काम करती है। बैठ करके बोला, गुरुदेव 50 साल से ऊपर समय निकल गया आपकी सेवा करते करते, 50 साल से लंबा समय हो गया आपके चरणों की सेवा करते करते। आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं छोटा सा लकड़हारा था। गुरुदेव ने हम लोगों से भी कहा, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि दिन में एक बार अपने अतीत का ध्यान जरूर करिए। अतीत में पलट करके देखिए कि कल हम क्या थे और आज हम क्या हो गए। तब आपको समझ में आएगा अतीत की स्मृतियां आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। जब कभी हम इतने बड़े साधु के पद पे बैठने के बाद, जब मुझे यहाँ बैठे बैठे 20 साल हो गए बंधु, आज दुनिया में विनम्र सागर परिचय का मोहताज नहीं है। हर आदमी आता है, मेरे बगल से खड़े होकर के फोटो खिंचाता है, साथ में रहता है, देखने की उत्सुकता रहती है। ये विनम्र सागर को कभी घमंड नहीं हुआ इस बात में, क्योंकि गुरुदेव ने वो बात मेरे कान में बोल के रखी है कि विनम्र कहीं भी कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, दिन में एक बार अपने अतीत को पलट करके याद जरूर करना। जब पलट करके सुबह सुबह अपना अतीत देखता हूं तो याद आता है मुझे छोटे से गांव में, छोटे से घर में रह करके तू मैं में लगा हुआ आदमी। सुबह समोसा खाना है, शाम को प्याज खाना है, लहसुन खाना है, बाहर की चीज़ें खानी, होटल का खाना खाना है। क्या दिन भर पाप दिमाग में घूमता था, दिन भर हिंसा दिमाग में घूमती, दिन भर दूसरों को लेकर ब्रह्मचर्य को खंडित करने के भाव घूमते थे। अतीत को पलट के एक बार जरूर देखता हूँ, दिन में एक बार। फिर वर्तमान देखता हूँ तो इतनी संतुष्टि होती है कि दुनिया भर का आदमी आशीर्वाद लेने के लिए आता है। दुनिया भर की माँ बहनें अपना दर्द कहने के लिए आती हैं। दुनिया भर की माँ बहनें चरणों में सोना चांदी, हीरा मोती, जवाहरात, पैसा सब छोड़ करके चली जाती हैं। कभी नहीं लगता मुझे कि ये मेरी ताकत का परिणाम। जब भी अतीत को पलट करके देखता हूँ तो एक बार याद आती है कि अगर मेरा गुरु मेरे साथ नहीं होता तो आज भी वो सोने चांदी को छोड़ करके प्याज में पड़ा होता। आप सबसे भी कहना चाहते हैं, अपने पूरे जिंदगी में दिन भर आप जो दिन जीते हैं, कितना बड़ा ग्लैमर बना लिया है, कितने बड़े पैसे वाले हो गए, कितना बड़ा शान शौकत हो गई है, कितना वैभव इकट्ठा कर लिया है। एक बार अतीत को याद करके देखिएगा, जब जीवन में गुरु नहीं थे, धर्म नहीं था, मंदिर नहीं था, शांति धारा नहीं थी, पूजा नहीं था, अभिषेक नहीं था, कभी जीवन में जब स्वधर्मी नहीं बने थे, दिन भर जब पाप 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 करते थे, तब तुम क्या थे।
और जिस दिन से जीवन में देवशास्त्र गुरु आए, मंदिर आए, मूर्तियां आई, प्रतिमा आई, दान आया, भक्ति आई, जिस दिन से जीवन में महाराज आए, जिस दिन से जीवन में आहार दान का मौका मिला, बയ്ये बत्ती करने का मौका मिला, तेज क्षेत्रों में दान देने का मौका मिला, सेवा करने का मौका मिला, कहां से कहां पहुंच गए हम क्या, हम सब, आप जितने लोग मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, मैं उन सबसे भी पूछता हूं, जब तक मेरा प्रवचन नहीं सुनते थे तब तक तुम क्या थे, और सुनने के बाद तुम क्या हो गए? खुद महसूस करो। पिछले 2 साल 3 साल से लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या उसके पहले मैं मर गया था? मैं उस समय भी धरती पर था, लेकिन गुरुदेव ने जैसे आदेश दिए कि बेटा विनम्र, अब दुनिया को बिल्कुल लाइन अप करना है सही तरीके से, निरंतर उनका आशीर्वाद ना मिले तो शब्द की वर्गणाएं कंठ से बाहर ही ना निकलें। ये कंठ से जो जुबान हिलती है ना, ये सुबेरे गुरुदेव मेरे डोंगरगढ़ में बैठ करके वहाँ से आशीर्वाद देते होंगे कि जहाँ जहाँ मैंने अपने शिष्यों को भेजा है वहाँ वहाँ वो धर्म की प्रभावना करें, जिन शासन की स्थापना करें। इसलिए जब गुरुदेव ऊपर वाले अपने गुरुओं से प्रार्थना करते होंगे तब जाकर के मुख से कोई आवाज़ या प्रवचन निकलता है। बंधुओं, एक दिन गुरु की कृपा बंद हो जाए तो यहाँ पे कफ जम जाए, दूसरे दिन फोड़ा निकल आए, तीसरे दिन कैंसर और चौथे दिन राम नाम सत्य है। हम सोचते हैं अपने दम पे जी रहे हैं, लेकिन अतीत को पलट के देखने में समझ में आता है कि हमारे अंदर दम ही हमारे गुरु से है। तुम जो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। वो लकड़हारा उस गुरु से पूछता है, कहता है गुरु से, गुरुदेव कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपने मुझे? क्या लकड़ी काटता था, सूखी लकड़ी बीनता था, रोज आता था जाता था, आज आपने ऐसी व्यवस्था बना दी कि 25 साल बाद भी एक दिन के लिए आऊँ तो अगले 25 साल नहीं आना पड़ेगा। लकड़हारा गुरु से बड़ी गंभीर बात पूछता है। घर के आगे जंगल, जंगल के आगे चंदन, चंदन के आगे चांदी, चांदी के बगल में सोना, सोने के आगे हीरा। गुरुदेव एक बात और बता दीजिए कि अब हीरा के आगे क्या है? क्योंकि दोनों की उम्र होने को आई। तब वो साधु कहते हैं कि बेटा तेरी झोपड़ी के आगे जंगल, जंगल के आगे चांदी, चंदन, चंदन के आगे चांदी, चांदी के आगे सोना, सोना के आगे हीरा और हीरा के आगे मैं। जब लकड़हारे से गुरु ने कहा कि हीरा के आगे मैं, तब लकड़हारे की आंख खुली। तब गुरु लकड़हारे से कहते हैं कि मैं तेरे को रास्ता दिखाता हूं, क्या मुझे नहीं पता कि वहां पर हीरा है? क्या मुझे नहीं पता कि वहां पे सोना है, वहां पे चांदी है, वहां पे चंदन है, वहां पे क्या है? लेकिन सोच कि बरसों निकल गए, एक भी दिन मैंने कदम भी नहीं बढ़ाया हीरे की खदान तक जा करके अपने जीवन को समृद्ध करने के लिए। ये टूटी बांस की झोपड़ी में मुझे रहते रहते जिंदगी के 60, 70, 80 साल निकल गया। तब उस लकड़हारे की आंख खुली कि गुरु रास्ता बताते थे, गुरु को सब पता था। गुरु चाहते तो सब उठा करके खुद माला माल हो जाते, लेकिन खुद गुरु जो हैं फकीरी का जीवन आज भी जी रहे हैं, उनको आज भी फकीरी में आनंद आता है। तब लकड़हारा गुरु से बोलता है कि असली चीज़ तो गुरुदेव आपने मुझे आज जाते जाते दी। गुरु भी कहते हैं बेटा आज जो संध्या होगी उसके बाद इस पर्याय में दोबारा सूर्य मेरा जीवन का नहीं होंगे। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए बंदर बांट। दुनिया में जब हम इस संसार में मनुष्य बनकर के आए थे बंधुओं, हमारा जीवन बहुत अच्छा था। उन छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा जिनके चेहरों में भोलापन होता है, शालीनता रहती है, वात्सल रहती है, करुणा रहती है, दया रहती है, छोटी छोटी बातों में सच्चाई रहती है। जैसी हवा संसार की लगी, हम कुटिल हो गए, क्रोधी हो गए, मानी हो गए, लोभी हो गए, मायावी हो गए, जड़ बुद्धि वाले हो गए, वक्र बुद्धि वाले हो गए, कसाई करने वाले हो गए। कोई गुंडा बन गया, कोई मवाली बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई हीरो बन गया, कोई नाटककार, कोई नौटंकीबाज, क्या क्या बन गए हम अपनी कसाई का साथ लेकर के। हवा लगी संसार की, हो गए बंदर बांट। लेकिन इन सब के बीच में हाथ से छूट गया। मंदिर छूट गया महाराज, साधु छूट गए, प्रवचन छूट गया, जितनी अच्छी चीज थी सब छूट गई। तुम लकड़हारे रहे, जीवन भर लकड़हारे ही बने रहे। तुम आज भी लकड़ी खोद रहे थे, कल भी लकड़ी खोदते रह जाओगे। जीवन के शुरुआती दौर पर बच्चों को साधु से जोड़ो। 30 साल तक, 40 साल तक जब तुम्हारे बच्चे मेहनत कर लेंगे साधु के साथ, एक दिन साधु हीरे की खदान छोड़ देगा और बच्चे की चेतना जागृत होगी। 40 साल बाद तो साधु से पूछेगा कि इस हीरे के आगे क्या है। जब साधु बोलेगा कि तेरे काम पुरुषार्थ के बाद, तेरे अर्थ पुरुषार्थ के बाद, तेरे वानप्रस्थ पुरुषार्थ के बाद, तेरे भोग पुरुषार्थ के बाद अंतिम में मोक्ष पुरुषार्थ भी होता है, वो लकड़हारा धन्य हो गया। गुरु से कहता है आज से खोदने का धंधा खत्म करता हूँ भगवान, आज से आपके साथ रह करके खोजने का काम शुरू करूंगा, आप आशीर्वाद दीजिए। हम जीवन भर संसार में रह करके खोदते हैं।
सुबह से किराना की दुकान खोल करके 5:15 बजे से आदमी रात को 12:30 बजे तक लगा रहता है खोदने में, लेकिन कभी खोजने की कोशिश नहीं करता क्यों और किसके लिए। और मिल भी जाएगा तो क्या कर लेंगे, कितना कर लेंगे, कैसा कर लेंगे। आप सबको कहानी और कथानक के माध्यम से चेतना जागृत हो तो कभी खोदने के अलावा खोजने की कोशिश करिएगा। बहुत खोदते खोदते बहुत आगे निकल गए हैं। किसी साधु का अगर जीवन में सहारा लिया हो, कोई साधु आपके जीवन का इष्ट हो, किसी को आप अपना इष्ट गुरु मानते हैं, तो उससे जाकर के पूछेगा इन सब के बाद क्या। वो साधु बोलेगा इन सब के बाद मैं, क्योंकि मुझे तो सब पता है कि लौट करके तुमको 2.5 कुंटल लकड़ी पे चढ़ना है और 2.5 किलो की राख बचनी है। उसके बीच में तुम जितना बटोर सको और बटोरा हुआ जितना दान दे सको, इसी में जीवन की सार्थकता है। तुम्हारा गृहस्थ जीवन सार्थक हो। इन्हीं भावनाओं के साथ समय हो गया तो शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। माँ जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।